आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। ईसा मसीह को सूली पर लटकाने वाले मर सकते हैं, आज उनका नाम भी कोई नहीं जानता है, लेकिन ईसा मसीह को सब जानते हैं। हरि बोल। दयानंद को कांच के टुकड़े खिलाने वाले को कोई नहीं जानता है, लेकिन दयानंद अभी भी जिंदा है। ठीक है, मरते होंगे सब, लेकिन हमारे संतों को देख लो, आप महापुरुषों को देख लो, आज उनका नाम अमर है, अमर हो जाते हैं। राष्ट्र के काम जो आए हम उनको कहते हैं अमर शहीद, ये कभी मर ही नहीं सकते हैं। पापी मरे संत सब जीवे, राम रसायन रसना पीवे। राम रूपी अमृत पी लिया है उन्होंने, और अमृत पीने वाला तो कभी मरता ही नहीं है। जो दूसरों के लिए जीवन जीता है, दूसरों के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहता है, उसको कौन मार सकता है? शरीर से मर जाएगा, सब नहीं मरना है एक दिन, लेकिन ऐसा आदमी दुनिया में हमेशा याद किया जाता है। बोलिए, एक गीत कितना प्यारा था वो याद करिए। मैं पूरा गीत नहीं सुनाऊंगा, एक लाइन सुनाता हूं। क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। क्या मार सकेगी मौत उसे, जिसने विष पिया बना शंकर। आत्महत्या के लिए नहीं, परोपकार के लिए। जिसने विष पिया बनी मीरा, जो बेंधा गया बना मोती, जो काटा गया बना हीरा। वो नर है तो भी राम, नारी है तो वो सीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। क्या मार सकेगी मौत उसे? मार सकती है उसे? कबीर की तरह कह उठेगा, राम मरे तो मैं मरूं, मेरी मरे बलाए, सतपुरुषों का बालका मरा ना मारा जाए। ना उसे मार सकता है, ना वो मर सकता है कभी। कौन कहता है? चैतन्य महाप्रभु नहीं मर सकते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य नहीं मर सकते हैं, विभिन्न आचार्य लोग जिन्होंने इतना ज्ञान का प्रकाश फैलाया है वो नहीं मर सकते हैं। शहीद भगत सिंह नहीं मर सकते हैं, अन्य शहीद नहीं मर सकते हैं, दधीची जैसे जिन्होंने समाज के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया वो नहीं मर सकते हैं, हरिश्चंद्र नहीं मर सकते हैं, शिवी जैसे नहीं मर सकते हैं, दधीची जैसे नहीं मर सकते। कौन मार सकता है इन्हें? दुनिया में जो आया है एक दिन जाएगा, ठीक है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, लेकिन ऐसे लोग नहीं मर सकते कभी भी, अमर हो जाते हैं ऐसे लोग। हरि बोल। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई आपका बुरा नहीं कर सकता। कारण अगर बुरा होता है तो अपने कर्मों से होता है जो हमने किए हैं। अच्छे करें तो, बुरे करें तो, अपने कर्मों का फल मिलता है। जानबूझ के करें तो, अनजाने में करें तो, अपने कर्मों का फल मिलता है। अनजाने में हो जाए कर्मों का फल पाने से हम बच नहीं सकते हैं। हमने कोई जानबूझ के किसी का बुरा थोड़ी ना किया, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो गया। हरि बोल। अरे जानबूझ के नहीं किया तो क्या है, अनजाने में जो हो गया, क्या उसका फल नहीं मिलेगा? आग को जानबूझ के छुओगे तभी नहीं जलोगे, अनजाने में छू जाओगे तब भी जल जाओगे, इतना याद रखिएगा। जहर कोई जानबूझ के पिए तभी नहीं मरता है, कभी अनजाने में भी पी जाएगा तो भी मरेगा। पारस का स्पर्श लोहे के साथ किया जाए तो अनजाने में हो जाए तभी, जानबूझ के करे तभी कब सोना बनता है। चाहे जानबूझ के करो चाहे अनजाने में, दोनों बार सोना बनेगा। हरि बोल। गुलाब के बगीचे के आगे से जानबूझ के निकलो तभी खुशबू नहीं आएगी, अनजाने में निकल जाओ तब भी खुशबू आएगी। गंदगी के ढेर के आगे से जानबूझ के निकलो तभी दुर्गंध नहीं आएगी, अनजाने में निकल गए तब भी बदबू का एहसास। कर्म चाहे जानबूझ के किए जाएं चाहे अनजाने में किए जाएं, अच्छे किए जाएं चाहे बुरे किए जाएं, अब के हो या पूर्व के, क्योंकि पुनर्जन्मवादी संस्कृति है हमारी। रीबर्थ को हम मानते हैं, पहले जन्म के भी हो सकते हैं। अपने कर्मों का ही फल मिलता है। आज हम गड्ढे में गिरे हैं तो कहीं ना कहीं सोच लेना, कभी हमने किसी के लिए गड्ढा खोदा तो नहीं था कभी। हरि बोल। किसी ने तो एक बड़ा प्यारा भाव दिया था, और एक गीत मैंने सुनाया था अगर आप याद हो, कि अगर दिल किसी का दुखाया न होता तो जमाने ने तुझको सताया न होता।
न आते तेरी आंख में आज आंसू दुख के, किसी हंसते को गर रुलाया न हो, न चुभता तेरे पांव में आज कांटा, जो नश्तर किसी को चुभाया न होता। अगर दिल किसी का दुखाया न होता, जमाने ने तुझको सताया न होता, न घर में अंधेरा तेरे आज होता, जो दीपक किसी का, बोलो ना, अगर दीपक किसी का बुझाया न होता, अगर दिल किसी, अगर बेसहारों का बनता सहारा, तो दिल में तेरे गम का साया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, जमाने ने तुझको। फर्क इतना है कि किसी को एहसास अपने कर्मों का हो जाता है, किसी को एहसास नहीं होता है। हरि बोल। आदमी जब शांति से सोचेगा उसे पता लग जाएगा कि जाने में अनजाने में कोई ना कोई गलती मुझसे हुई है। तभी तो मैंने कहा था प्रभु से हमेशा प्रार्थना करते रहना, प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो। हे प्रभु मेरे अवगुणों को चित्त में कभी मत लाइएगा। ये कौन से अवगुण, कौन से अपराध, कौन सी गलतियां जो जानबूझ के की जाए? नहीं, जो अनजाने में हो गई हैं। हरि बोल। जिनका हमें एहसास भी नहीं है, जानबूझ के हमने नहीं की, लेकिन कर्म फल भोगने को बाध्य होना पड़ रहा है हमें, क्योंकि बच नहीं सकते अनजाने में की गलतियों से भी। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु से कि हे प्रभु जानबूझ के तो हम गलतियां न करें, अनजाने में जो हो चुकी हैं उन्हें क्षमा करें, और आगे से अनजाने में भी हमसे गलती ना हो, ऐसा हमारे विवेक को जागृत रखें। ये प्रार्थना करते रहना। बच जाओगे, दुखों की गिरफ्त से बच जाओगे, विपत्तियों के जाल से बच जाओगे, परेशानियों के मकड़ जाल से बच जाओगे, विपत्ति के भयंकर भंवर में फंसने से बच जाओगे तुम। हरि बोल। वरना तो फिर कर्म का फल तो भोगने को मजबूर हमें होना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आज हो सकता है कुल्हाड़ी ने चंदन को काटा, काटने पर भी उसे खुशबू मिली, तो किसी ने मेरे से पूछा, बोले महाराज जी कर्म का फल कहां मिला? इसने तो टुकड़े टुकड़े किए चंदन के, इसे क्या, बल्कि खुशबू मिली, इसे क्या बिगड़ गया इसका? बोलिए। हरि बोल। मैंने कहा ठीक है, आज इसे खुशबू मिल रही है, पर कब तक मिलेगी? बोले जब तक काटेगा तब तक मिलेगी। मैंने कहा मूर्खतापूर्ण चिंतन है, अल्पज्ञता परिपूर्ण चिंतन है, अधूरा चिंतन है ये कुल्हाड़ी कब तक काट सकती है? इसे हमेशा नहीं काट सकती है। काटते 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 इसका नुकीलापन खत्म हो जाएगा, और जिस दिन इसका नुकीलापन खत्म हो गया, इसे लोहार के पास ले जाएंगे और वो चंदन की खुशबू नहीं देगा, लेप नहीं करेगा, भट्टी में डालेगा, इसे तपाएगा, और इतने पर सबर नहीं आएगा, बाहर निकाल करके घन और हथौड़े से मारेगा इसे। कैसे नहीं करेगा? हो सकता है देर में मिले, सवेरे मिले, लेकिन कर्म का फल एक दिन हमें अवश्य। बोलो। लोहार देखो तो लोहे को पीट रहा है, अब फर्क है, लोहार का इसने ना बिगाड़ा होगा, लेकिन चंदन का तो बिगाड़ा है, इसने टुकड़े टुकड़े किए हैं उसके। हरि बोल। कर्म का फल कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमें भोगना पड़ता है। हो सकता है बाद में एहसास होता है, उस समय एहसास नहीं हुआ है। दशरथ ने कोई जानबूझ के श्रवण कुमार को नहीं मारा है, लेकिन आज जब मृत्यु के समय, अरे बेटों की अनुपस्थिति में मेरे प्राण जा रहे हैं, इतनी मुश्किल से बेटे पाए, और वो भी भगवान। आज एक बेटा मेरे सामने नहीं, मौत के टाइम पे, तब याद आई, अनजाने में ही सही, लेकिन एक किसी के बेटे की मेरे हाथ से भी मृत्यु हुई थी, और उसके माँ बाप भी तड़पते तड़पते यही कह रहे थे कि जैसे बेटे के वियोग में तड़प करके हम प्राण त्याग रहे हैं, ऐसे एक दिन तेरे को भी प्राण त्यागने पड़ेंगे। फर्क कितना हो सकता है? कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कर्म फल ही हमारा आड़े आता है, हमने जो कर्म किया है। अब भगवान को कौन मार सकता है? सारी सृष्टि का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है, लेकिन कृष्ण रूप में देखिए आप, बहेलिया उनके चरणों में तीर मारता है। हरि बोल। तो कई लोग इतिहासकार ऐसी भी चर्चा कर देते हैं, इन्होंने भी छुप करके मारा था ना बाली को। हरि बोल। बोलो ना।
फर्क इतना हो सकता है, जब परमात्मा नहीं बच सकते कर्म फल से, उनके लिए क्या कर्म है? वो कोई जानबूझ के कर्मों के, वो तो आते ही प्रकट भी अगर होते हैं, जन्म नहीं होता उनका। निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार, कर्मों के वशीभूत होकर के उन्हें जन्म नहीं लेना पड़ता इस संसार में, जैसे हमारा जन्म होता है। तो अपनी इच्छा से आए हैं, अपनी इच्छा से चले जाएंगे, अपनी इच्छा से सब कुछ करते हैं। उनकी इच्छा तो सर्वोपरि है। हर इच्छा वलियसी, उसको कौन टाल सकता है? लेकिन हमको सिखाने के लिए, मानवों को सिखाने के लिए कह रहे हैं, अगर मैंने भी ऐसा किया, चाहे अच्छाई के लिए किया, पर उसका भी कहीं ना कहीं फल मुझे भोगना पड़ता है। आज हो सकता है मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा का पालन करते हुए सीता का परित्याग कर देते हैं, राज्य धर्म का पालन करते हैं, लेकिन उस धोबी को कोई दंड नहीं देते हैं जो निंदा कर रहा था। लेकिन यही कृष्ण रूप में वहां पर पटक पटक करके मारते हैं। हरि बोल, कहीं ना कहीं फल भोगना पड़ता है हमें। ये पत्री ऐसे ऐसे वचन सुनाती है, हमारा हृदय छलनी हो जाता है। एक व्यक्ति कहने लगा, संत ने ध्यान दिया, ध्यान देकर के देखा कि पिछले जन्म में ये कौवा था और ये गाय थी। इस गाय के शरीर पर घाव हो गया था, ये कौवा उसमें चोंच मारा करता था। वहां इसने इसे चोंच मारी थी, इसके जख्म पर चोंचे मार मार करके उसको दुखी किया था। फर्क इतना है, आज वही गाय ये नारी के रूप में आई है, ये कौवा पुरुष के रूप में आया है, और वो उसे ऐसे चुभने वाले वचन सुना रही है जैसे ये उसको सताता था, आज वो सता रही है। ऐसे फर्क इतना हो सकता है। उदाहरण अगर सुनाने लगे, सीधे सीधे स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं ना कहीं अपने कर्मों का ही फल हमें भोगना, कहीं ना कहीं पर। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, किसी को दोष मत दो। सबसे पहला तो ये सीख लो, दोष अपने आप को दो, किसी की कमी मत देखो, अपनी कमी देखो। भरत जी महाराज भी पहले मां को कितना कुछ कहते रहे, लेकिन अंत में क्या कहते हैं? मही सकल अनरथ कर मूला, सारे अनर्थ की जड़ तो मैं हूं। अगर मैं ना होता तो किसको राज्य दिलाने के लिए कोशिश करती? राम से तो बड़ा प्यार करती थी, राम को कभी वनवास ना देती। सारे अनर्थ की जड़ तो मैं हुआ, मैं काहे को रहा इस दुनिया। हरि बोल। कभी भी किसी की कमी ना देखो, कमी देखनी है तो अपनी देखो, और उसे देखो मत, खाली उसे दूर करने की कोशिश करो। इससे तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, एक बार फिर चौपाई दोहराएंगे हम, काहू न को सुख दुख कर दाता, कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आप जिससे सीखना चाहते हो, आप उसे गुरु समझ करके सीखिए, उससे शिष्य, उसे अपने बराबर भी और अपने छोटा समझ करके मत सीखिए। लेकिन सिखाने वाला, उसका बड़प्पन इसमें है कि आपको भाई कह करके सिखाए, आपको अपना कह करके सिखाए, आपको छोटा समझ करके ना सिखाए। हरि बोल। हे भ्राता, कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता है, अपने कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है। भगवान कृष्ण से जो मृत्यु पर शैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह ने यही प्रश्न किया था, हे कन्हैया, तुम्हें कोई और पहचाने ना पहचाने, मैं पहचानता हूं, और आपसे तो कुछ छुपा ही नहीं है, मैं जानता हूं। और मैंने सोचा है और सुना भी है और समझा भी है कि अपने कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है। आदमी आगे पीछे अपनी गलतियों का एहसास करे ना करे, लेकिन जब शांत होकर के, निष्पक्ष होकर के, और खास तौर से मृत्यु का समय करीब आ रहा हो, तब उसका ध्यान जरूर जाता है, पता नहीं किस कर्म का फल मुझे मिल रहा है। जब कष्टों में पड़ा हो तो फिर जरूर उसका ध्यान कहीं उस कर्म की वजह से तो नहीं है, उस कर्म की वजह से नहीं। आगे पीछे अपने कर्म खराब नजर आए ना आए, ये काहे का फल मुझे मिल रहा है। उस समय वो निष्पक्ष विचार करता है, हे केशव, इस मृत्यु शैया पर पड़े पड़े मैंने निष्पक्ष अंतरात्मा की आवाज को सुना है, और इस जन्म में तो क्या, पिछले 100 जन्मों तक भी मुझे अपना कोई गलत कर्म नजर नहीं आता है। तो ये अंधेर क्या हो रहा है? हमारे पैर में एक कांटा चुभता है तो कितनी पीड़ा होती है, बोलो। और जो मृत्यु शैया, उस पर तीरों की शैया पर पड़ा हो, जिसका सारा बदन तीरों से छलनी हुआ पड़ा हो, कितनी वेदना हो रही होगी। और इच्छा मृत्यु का वरदान होते हुए मर भी नहीं पा रहा है।
क्या उसकी दशा हो रही होगी? कल्पना करके ही सेरन होती है। कौन से कर्मों का फल मुझे मिल रहा है? कई प्रकार की कथाएं मिलती हैं, तो वहां पर उनको दिखाया कि 100 जन्म का ना सही, पिछले 101 जन्म पूर्व का तुम्हारा ऐसा कर्म है। लेकिन जो सामान्य जन सामान्य को सहज ग्राह्य उपदेश परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो वही सुना रहा हूं आपको। भगवान कृष्ण कहते हैं कि पिछले 100 जन्मों पर तो क्या, गलती तो तुमसे इसी जन्म में हुई है पितामह। अगर मुझसे पूछना चाहते हो, तुमने प्रश्न पूछा है तो उत्तर भी जानना सीख लो। सुनने की सामर्थ्य रखना इस जन्म में ही हुआ है। भीष्म पितामह ने आंखें बंद की, फिर विचार किया, अपना कोई गलत कर्म नजर नहीं आया है। भीष्म पितामह फिर कहते हैं कि हे केशव, आप असत्य तो नहीं कह सकते, लेकिन मुझे अपना कोई गलत कर्म नजर नहीं आ रहा। जानबूझ के तो क्या, अनजाने में भी कोई गलती हुई हो, मुझे नजर नहीं आ रही है। भगवान कृष्ण कहते हैं, भरे दरबार में जब तुम्हारी कुल वधू की लाज लूटी जा रही थी, तीरों के समान चुभने वाले वचन सुनाए जा रहे थे, भीष्म पितामह आप उस समय कहां थे? हरि बोल। बोले वहीं था। तुमने गलत कर्म तो नहीं किया है, लेकिन उसमें सहभागी तो तुम बने हो, मौन स्वीकृति तो तुम्हारी भी रही है। या तो विदुर की भांति तुम वहां से उठ करके चले जाते, वरना शक्ति और सामर्थ्य रहते हुए भी तुमने उसका विरोध नहीं किया है, तो उनकी तरह बराबर तुम इस पाप के भागीदार हो, अपराध के भागीदार हो, तुम उससे बच नहीं सकते हो। तुम तीरों के समान चुभने वाले वचन सुनाए जा रहे थे और तुमने शक्ति और सामर्थ्य करते रहते हुए भी विरोध भी नहीं किया, और विदुर की भांति वहां से नीति का पालन करते हुए उठ करके भी नहीं गए। तुम बराबर सहभागी हो। वो जो तीरों के समान चुभने वाले वचन थे, वो सारे तीर देख लो, आप युद्ध भूमि में सब पड़े हैं, इनके बदनों को छलनी किया है। और तुमने कभी सोचा पितामह, इन तीरों के घाव तो फिर भी भर जाते हैं, लेकिन वचन के घाव जो द्रौपदी को सुनाए जा रहे थे, वो घाव तो कभी भरते भी नहीं। वो तीर से भी खतरनाक होते हैं, वचन के जो घाव होते हैं, ये तो ऐसा छलनी करते, ये घाव फिर भी एक बार भर जाएंगे। स्नेह लेप लगा करके तुम लोग इन जख्मों को ठीक कर लेते हो। वो सारा जीवन अंदर ही अंदर 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 कचोटते रहते हैं, वो तीरों के जो वचन सुनाए जाते हैं। मिलता कर्मों का ही फल है। तुमसे अनजाने में अपराध हुआ है, तुमने जानबूझ के कोई गलती नहीं की। और फिर मैं एक बात पूछना चाहता हूं पितामह, तुम अपनी प्रतिज्ञा के कारण राज्य सिंहासन से बंधे थे, दुर्योधन के बुरे कर्मों से नहीं बंधे थे, दुशासन के बुरे कर्मों से नहीं बंधे थे। शक्ति सामर्थ्य होते हुए तुमने विरोध नहीं किया, तुम बराबर पाप के भागीदार हो। अनंत उदाहरण देकर के अगर अंत में निष्कर्ष निकालेंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अपने कर्मों का ही फल नजर आएगा आपको। कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता है। फर्क हो सकता है कि कोई बीज ऐसा है कि अभी हमने बोया और अभी उदय हो जाता है, कई बीज देर में जाकर के प्रकट होते हैं, अंकुरित होते हैं, काफी समय लग जाता है उनमें। बहुत से बीज तो ऐसे हैं कि दूसरे दिन ही आपको आगे ऊपर दिखाई देने लग जाएंगे। अभी आप गेहूं बो दीजिए, जौ बो दीजिए, हरि बोल, तो आपको एकदम से 5-7 दिन में तो ऐसे होने दिखने शुरू हो जाएंगे। आपको दूसरे दिन से अंकुरित होने शुरू हो जाते हैं वो। और बहुत से बीज मिट्टी में पड़े रहते हैं, गलते रहते हैं, और कभी कितने समय बाद जाकर के उदय होते हैं। बहुत से कुछ दिन बाद ही फल देना शुरू कर देते हैं। बहुत सी ऐसी फसलें आ गई हैं जो 3-4 महीने बाद ही फल देनी शुरू कर देती है। बहुत सी 6 महीने बाद फल देनी शुरू कर देती है, नहीं होती बोल। बहुत से पेड़ 1 साल बाद फल देने शुरू करते हैं, मौसम पर आने पर फल देते हैं, हरि बोल। वरना इतना याद रखना कि जो हमने बोया है, नवरात्रि में मेरे से लोग पूछ रहे थे, महाराज जी जौ क्यों बोए जाते हैं? मैंने कहा कृषि प्रधान देश है, यहां पर कृषि को महत्व दिया गया है। हरी भरी खुशहाली देख करके और दिखा करके अपने आप को भी आनंदित करो, दूसरों को भी करो, उल्लास परिपूर्ण जीवन जियो और दूसरों को भी जीने दो, ये संदेश देता है। लेकिन मुझे जो लगता है ये शब्द ही जो है, ये बता रहा है कि जो बोओगे वही काटोगे, दूसरा कुछ नहीं काट सकते। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए? जो बोने का तात्पर्य है कि जो बोओगे तो जो ही काटोगे, जो बोओगे वही। आम का सेवन करना चाहो तो आम बोने की कोशिश करना, बबूल के कांटे बो करके आम खाने की उम्मीद कभी मत करना, हरि बोल। और हमारे महापुरुष तो कहते हैं कि अगर कोई दूसरा भी तुम्हें बोने लगे तो तुम अपनी कर्मों की किस्म को खराब मत कर लेना। जोतो को
कांटा बुवे, बोलो, ताही बोब तू फूल, तो ही फूल के फूल हैं, तो ही फूल के फूल हैं, वाको है त्रिशूल। वो कांटा बोएगा तो उसको कांटे मिलेंगे, त्रिशूल होकर के मिलेंगे, लेकिन अगर तू उसको भी फूल बोएगा तो तेरे को फूल ही मिलेंगे, कभी कांटे नहीं मिलेंगे। मजा तो तब है अगर तेरे मार्ग में कोई कांटे भी बिछाने की कोशिश करे, तू देख करके चलना, उन कांटों से बच करके चल, और खाली बच करके मत चल, उनको वहां से हटाता जा, जिससे कि तू भी बचे और भी कोई उस राह पर चलने वाला उससे बचता हुआ जाए, उसके पैर में भी कांटा मत छोड़। अनजाने में तूने कितने लोगों को कांटे चुभने से बचा दिया है। तेरे को दिख रहा है सामने कांटा है, खुद तो बच गया है, लेकिन तू जानता है इधर से और लोग भी आ रहे हैं, तूने उनको बचाने की कोशिश नहीं की, तो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति नहीं हो सकता है। हरि बोल। मजा तब है जब चलते हुए रास्ते में कांटा भी नजर आए, उठा करके किनारे रख दो। कोई कंकड़ है, पत्थर है, जिससे ठोकर खा के कोई गिर सकता है, उसे भी उठा के रख दो। इन कर्मों का क्या तुम्हें फल मिलेगा तुम सोच ही नहीं सकते हो। तुम तो केला खाते हो और छिलका जमीन पर फेंकते हो, बीच सड़क पर फेंकते हो, और कभी अगर उस पर कोई फिसल करके गिरता है तो हंस करके तालियां बजाते हो। तुम तो निर्लज्जता की चरम सीमा पार कर जाते हो। कई बार, चाहे बुरा लगे मैं कहूंगा जरूर, केला खा करके बीच सड़क पर छिलका फेंकते हैं, और कोई फिसले तो वहां ओ देखो देखो देखो। हरि बोल। कहां इन कर्मों का फल भोगना पड़ेगा हम नहीं जानते हैं। फिर जब कर्मों का फल भोगेंगे कहेंगे हमने तो कोई बुरा कर्म करा ही नहीं था। अब ये थोड़ी याद रहेगा कि छिलका भी हमने फेंका था। हरि बोल। ये कांटा भी हमने बीच रास्ते से नहीं उठाया था, अनजाने में हमसे हो गई गलती। हरि बोल। तो मैं अंत में इतना ही कहूंगा फिर आपसे कि काहू न को, बोलो, सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस गीता का, लक्ष्मण गीता का पहला संदेश है ये। जब आप कहते हो कि फलाने ने ऐसा करा, फलाने ने ऐसा कहा, आपके मन में दुर्भावनाएं पैदा हो जाती हैं, आपके मन में विरोध पैदा हो जाता है, आपके मन में बदले की भावना पैदा हो जाती है, आप कुछ भी फिर अनर्थ करने को तैयार हो जाते हो, आपसी प्यार और सद्भाव खत्म हो जाता है। जब कहते हो ना फलाने ने हमारे साथ ऐसा करा, जब आप कहोगे कि नहीं अपने कर्मों का ही फल है, फिर किसी से द्वेष नहीं करोगे, किसी से विरोध नहीं करोगे, बदले की भावना तो कहीं आ ही नहीं पाएगी, और आपका प्यार और सद्भाव कभी खत्म होने वाला नहीं है। कितनी चीजों से बच जाओगे। एक संदेश और आप इसके साथ कितने सारे उपदेश, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते इसके पीछे कितने भाव छुपे हुए हैं। हरि बोल। तो विभिन्न गीताओं की चर्चा कर रहे थे जो मानस में हमें पढ़ने को और सुनने को मिलती, और हर गीता के अंत में फलश्रुति बताई गई है कि इसका क्या फल होगा और क्या फल होना चाहिए। जैसे परमात्मा श्री कृष्ण ने अगर गीता सुनाई तो अर्जुन सहसा कह उठता है, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हो चुका है और मेरी स्मृति जागृत हो गई है। ऐसे ही इन गीताओं में भी आपको यह देखने को मिलेगा। लक्ष्मण गीता का ही देखें तो कहत राम गुण भाव भिनु सारा, और रामायणों में जगह जगह पर उनकी फलश्रुति कही गई है, पर इसके अंत में कहीं फलश्रुति नहीं है। तो हम इतना अनुमान लगा सकते हैं कि यह भी अपने आप में एक फलश्रुति हो सकती है। रामगुण कहते कहते भिनुसारा हो गया, अर्थात प्रातः हो गई है। तो गुह अंधकार शब्द का पर्याय है, भिनुसारा हो गया। जहां अविद्या रूपी अंधकार दूर होकर के भिनुसारा हो गया, यानी विज्ञान रूपी सवेरा हो जाए। यह भी तो गीता के ज्ञान की फलश्रुति ही हो सकती है। सिय रघुवीर चरण रत हो, यह भी इसी गीता में कहा गया है। यह भी फलश्रुति हो सकती है कि सिया राम के चरणों में आपका प्यार पैदा हो जाए। इससे बड़ा फल और क्या हो सकता है। यद्यपि और गीताओं में यदि हम देखेंगे तो विभिन्न प्रकार की फलश्रुति बताई गई। ज्ञान गीता में देखें तो उसके अंत में जो निर्विघ्न पंथ निर्वहि
सो कैवल्य परम पद लह। ये ज्ञान गीता का फल है जो श्री राम ज्ञान गीता सुनाते हैं, इसका अंत में ही फल बताया गया है। भक्ति गीता का फल तो पूरी गीता में ही भरा हुआ है, पूरे मानस के इस प्रसंग में जगह जगह पर फल भरा हुआ है। और पुरजन गीता, अवधवासियों को भी गीता सुनाते हैं श्री राम। आप उत्तरकांड में इसका बड़ा सुंदर उल्लेख देख सकते हैं। तो इसमें कहा कि उमा अवधवासी नर नारी कृतार्थ रूप हो गए। कृतार्थ हो जाए व्यक्ति, धन्य धन्य हो जाए व्यक्ति, अपने जीवन को सार्थक कर जाए व्यक्ति, इससे बड़ा और फल क्या हो सकता है ज्ञान सुनने का और सुनाने का, बताइए। और विभीषण को जो गीता सुनाई है, विभीषण को जो गीता सुनाई है, उसके अंत में भी उसका फल बताया है। महा अजय संसार रिपु जीति सके सोई वीर, जाके असरथ होए दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। ऐसा रथ जो मैं बता रहा हूं, श्री राम कहते हैं, अगर ऐसा रथ तुम्हारे जीवन में आ जाए तो महा अजय संसार रिपु, ये शत्रु तो क्या, संसार रूपी जो शत्रु है, महा अजय, जिसे कोई जीत नहीं सका है, इस रथ पर सवार व्यक्ति सहज में जीत सकता है, असंभव नहीं है। तो हर गीता की फलश्रुति बताई गई, इस गीता की भी फलश्रुति है। लेकिन आवश्यकता जो इन प्रसंगों को देख करके हमें समझ में आती है कि वक्ता को कैसा होना चाहिए और श्रोता को कैसा होना चाहिए। हमारे लिए कोई उंगली उठा करके यह ना कह दे कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरही सो नर ना घने रे। हरि बोल। दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत कुशल हैं लोग, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो आचरण में भी लाते हैं ऐसे बहुत कम, गिनती चुनती के लोग मिलते हैं। गिने चुने लोग मिलेंगे जो अपने आचरण में भी उसको लाते हैं। क्रोध न करने का संदेश देने वाला अगर बात बात में तमतमा उठे, हरि बोल। लोभ न करने का संदेश देने वाला अगर लालची बना रहे, हरि बोल। शांति का संदेश देने वाला खुद स्वयं अशांत बना रहे, परमात्मा पर भरोसा रखो वो रक्षा करेगा तुम्हारी, ऐसा कहने वाला खुद सिक्योरिटी लेकर के चले, बॉडीगार्ड लेकर के चले, सबसे प्यार करने का संदेश देने वाला स्वयं ही सबसे प्यार करना ना सीखे, उसके उपदेश का प्रभाव तो क्या पड़ेगा, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। हरि बोल। शराब मत पियो, शराब मत पियो कहने वाला अगर स्वयं शराब पीता है, लोग सीधे सीधे अबे अपनी गिरेबान में झांक के देख, खुद तो पीता है, हमें सिखाने चला है। हरि बोल। उपदेशक अपनी कथनी और करनी का अंतर मिटा करके तब वो उपदेश दे, और श्रोता अपने कान ही नहीं मन को लगा करके सुने। मन कहीं लगा हुआ है तो उसको सुनने का कोई लाभ मिलने वाला नहीं, चाहे ज्ञान कितना भी अच्छा क्यों ना सुनाएगा। मैंने लोगों ने बहुत तरह के श्रोता बताए, भाई एक बार 3 तरह के श्रोता बताए थे, अगर आपको याद हो तो 3 प्रकार के श्रोता बताए थे। तो रात दिन श्रोताओं को देखता हूं तो मुझे 3 प्रकार के लोग नजर आए। पहला श्रोता गर्म तवे की तरह है, जिस पर प्रवचन का बिंदु गिरता है करके उड़ जाता है। हरि बोल, हरि बोल। अब अपने अपने तरीके से लोग बताते हैं, मुझे जो नजर आया ईश्वर की कृपा से 3 प्रकार के श्रोता नजर आए। पहला गर्म तवे की तरह श्रोता है, जिस पर प्रवचन का बिंदु गिरता है और एकदम से उड़ जाता है। दूसरा श्रोता मुझे कमल पत्र की तरह से नजर आया है, जिस पर प्रवचन का बिंदु गिरता है, टिकता है, मोती की तरह चमकता है, लेकिन स्थिर नहीं रह पाता है। जरा सी हवा चलती है, आज की हवा में बह करके उस प्रवचन के बिंदु को अपने से दूर कर बैठता है, संदेश को दूर कर बैठता है, उसमें रह नहीं पाता है, स्थिर नहीं रह पाता है। अभी सुनेगा, उसे लगेगा कि बात तो बहुत अच्छी है,
चंद क्षण अपने जीवन में अपनाने की कोशिश भी करेगा, लेकिन वातावरण परिस्थितियों में अपने आप को ढाल करके उससे दूर हो जाता है। तीसरा जो श्रोता मुझे नजर आया है वो सीप की तरह नजर आया है, जिसमें प्रवचन का बिंदु घिरता है, वो अपने अंदर उसे समा लेता है, इसलिए उसका जीवन कीमती बन गया। वो प्रवचन का बिंदु मोती बनकर के उसकी भी कीमत को बढ़ा देता है। ये जो प्रवचन के बिंदु निकल रहे हैं, अथाह सागर है, यद्यपि उस अथाह सागर की चंद बूंदें भी अगर हमने ले ली, चंद बिंदु भी अगर हमने ले लिए, तू तो रहमत का सागर, सागर भी क्या कहें, सागर भी सीमा रखता है, तू तो असीम है। कृपा सिंधु, हमारी नजर में सिंधु बहुत बड़ा है, तो हम उस सबसे बड़े को उसी के साथ उपमाएं दे देते हैं, वरना सागर कहना भी उसका अपमान है। कृपा सिंधु कहना, सिंधु की सीमा है, उसकी कृपा तो असीम है, सीमा के दायरे में उसे बांधा ही नहीं जा सकता है। दया के सागर हो तुम। अब हमारी जितनी बुद्धि है, जितनी जहां तक हमारी नजर जाती है, हम वहीं तक की उपमाएं दे देते हैं। हरि बोल। लेकिन हम लोग तो एक ही बात कहा करते ना, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद ही मिल जाए मन की कली खिल जाए। तू तो अनंत सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हमारे लिए तो एक बूंद भी काफी है, वही हमारे जीवन का उद्धार कर देगी। प्रवचन का अनंत अथाह हिलोरे लेता हुआ सागर निकलता है संत के मुख से, गुरु के मुख से, पर तुम एक बिंदु भी ले लो ना, वही तुम्हारे जीवन को सफल कर देगा, सार्थक कर देगा, कृतकृत्य कर देगा, धन्य धन्य कर देगा। एक बिंदु भी अगर अपने जीवन में उबाल ले, लेकिन सीप बन करके लेना, गर्म तवे बन करके नहीं, मात्र कमल पत्र बन करके नहीं, अपने अंदर उसे समाहित करने की कोशिश करना, अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करना, उसे अपने अनुसरण करने की कोशिश करना, जीवन में उतारने की कोशिश करना, फिर देखना जीवन का क्या आनंद आता है। ये भवरोगों की महान औषधि है गुरु वाक्य, संत वाक्य, लेकिन औषधि मिल जाए सबसे अच्छी, इतने मात्र से रोग दूर होने की गारंटी नहीं है। आपको वैद्य भी दुनिया का सबसे बड़ा मिल गया और उस रोग का स्पेशलिस्ट भी मिल गया, इतने मात्र से रोग दूर होने की गारंटी नहीं है। अच्छा वैद्य मिले, अच्छी दवाई मिले, उस दवाई को उपयोग में लाएं और उसके बताए परहेज पर चलें तो संभावना है कि रोग दूर हो जाएगा। लेकिन गुरु और संत के कहे अनुसार चलो तो संभावना नहीं, यहां तो गारंटी है कि भवरोग दूर होगा ही होगा। लेकिन पहले हमें सुनना आना चाहिए और सुनाना आना चाहिए। मैं सुना तो रहा हूं ये गीता, प्रभु आप ही कृपा करना कि हमें अच्छा सा संदेश दीजिएगा, बोली में मिठास हो, कड़वापन न हो। लक्ष्मण गीता बोल तो रहा है, लेकिन कैसे बोल रहा है, बोले लखन मधुर प्रिय वाणी, बोले मधुर वाणी बोलते हैं, प्रिय वाणी बोलते हैं, सत्यवाणी बोलते हैं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। और मैंने तो आपसे कहा था अनुभव के आधार पर कि खाली सत्य ही ना हो, खाली प्रिय सत्य ही ना हो, हितकारी सत्य भी हो। किसी का अहित करने वाला सच भी कभी बोलने की कोशिश मत कीजिएगा। किसी का नुकसान हो जाए, किसी का दिल दुख जाए, किसी का घर टूट जाए, कहीं युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए, अशांति हो जाए, कलह कलेश, ऐसा सत्य भी, चाहे वो कितना भी मीठा सत्य हो, हजार झूठों से भी बुरा है। मधुर प्रिय बोलने वाले तो बहुत मिल जाएंगे हमें। संतों को भी देखें तो मधुर बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं, हितकारी बोलते हैं, लेकिन कभी कभी जब आवश्यकता होती है तो कड़वी दवाई भी दे देते हैं। हरि बोल। चीरा भी लगा देते हैं, ऑपरेशन भी कर देते हैं। डॉक्टर खाली मीठी गोलियां ही नहीं देता है, ये आपके रोग पर निर्भर करता है किस प्रकार का रोग है और किस सीमा तक बढ़ा हुआ है। हरि बोल। आपको किस औषधि की आवश्यकता है,
आपको मीठी गोली की आवश्यकता है, आपको कड़वी गोली की आवश्यकता है, आपको चीरा लगाने की आवश्यकता है, आपको ऑपरेशन करने की आवश्यकता है, और यहां तक कि जहर आगे ना फैल जाए अंग भी काट करके डॉक्टर फेंक देता है। शत्रुतावश नहीं, हित के लिए फेंकता है। मैं तो कहता हूं मधुर सत्य बोलने वाले, मधुर प्रिय बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे, और बोलना चाहिए, लेकिन जहां तक ज्ञान की चर्चा आए, उपदेश की चर्चा आए, तो उसमें सबसे पहला हमारा नजर इस पर जानी चाहिए कि वो हितकारी है या नहीं। बड़े बुजुर्ग जो बोलते हैं, हमारे गुरु जो बोलते हैं, संत बोलते हैं, उसमें हमारी क्या भलाई छिपी है। मैं तो कह रहा हूं अगर वो ना बोले प्रिय भी, ना बोले मधुर भी, अगर हमारा हित छुपा है, तो मधुर और प्रिय बोलने वाले अगर कटु भी बोले तो उसका बुरा मत मानना। अगर बुरा मानते हो तो तुम्हारी कुमति की पहचान होगी, सुमति की नहीं। अगर तुम उसका भी भला मानते हो, उसमें अपनी भलाई खोजते हो, तो अपने जीवन का कल्याण कर सको। कई बार ऐसा होता है, कुम्हार इतनी कोमलता रखता है, इतनी कोमलता रखता है, जब पात्र का निर्माण करता है, उसके हाथों की कर स्पर्श की कोमलता के आगे पुष्प की कोमलता भी फीकी पड़ जाएगी। कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो देखिए आप, जरा सा भी अगर जोर से हाथ लग गया तो वहीं गड्ढा हो जाएगा। इतना कोमल स्पर्श लेकर के चलता है। लेकिन वही कुम्हार अगर उसमें कहीं कमी देखता है तो डंडे से मारता भी है। बनने के बाद में हल्का सा जरा सा सूख गया, पकने के बाद तो नहीं हो पाएगा, टूट ही जाएगा, लेकिन जब अभी कच्चा गड़ा है उस पर मारता भी है। मारते भी देखा है हमने उसे, तोड़ने के लिए नहीं, मारने के लिए नहीं। अगर ऐसा होता तो अंदर हथेली रख करके बचाने की कोशिश भी तो वही कर रहा है। उसका उद्देश्य इस कमी को दूर करना है। आंवले का कहा खाया और बड़ों का कहा ये बाद में पता चलता है। हरि बोल। इसलिए जो उपदेश होते हैं कई बार हमें कटु लगते हैं, कई बार हमें खट्टे लगते हैं, लेकिन हितकारी होते हैं। हमारा उद्देश्य पहले ये होना चाहिए हितकारी हो। भोजन में भी आप पहले स्वाद देखते हो, स्वादिष्ट भी हो तो बड़ी अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन सात्विक हो, शुद्ध हो। लेकिन पहले जो सबसे देखना है कि इसका प्रभाव हमारे मन पर क्या पड़ेगा, हमारे स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह हमारे लिए हितकारी है या नहीं, हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकारी है या नहीं, हमारे मन के लिए हितकारी है या नहीं। मात्र स्वाद ही न देखना। हरि बोल। महापुरुषों की वाणी भी अगर तो ये देखिए कि अब उसमें हमारा क्या हित छिपा है, इसमें हमारी क्या, वो हमारे कोई शत्रु थोड़ी ना। मैंने तो आपसे यहां तक कहा था कि अगर एक दुष्ट व्यक्ति, एक असज्जन व्यक्ति मीठा भी बोले, प्रिय भी बोले, आपको सम्मान भी दे, तो भी तुम्हारी भलाई नहीं है, याद रखना। इस पंक्ति से थोड़ा सा हट करके तो है प्रवचन, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ है। इसमें हमें समाहित करने की कोशिश करनी है। दुष्ट और असज्जन व्यक्ति यदि मीठा भी बोलता है, प्रिय भी बोलता है, आपको सम्मान भी देता है, तो भी तुम्हारा हित नहीं है। और सज्जन व्यक्ति, संत, गुरु और बड़े बुजुर्ग अगर कटु भी बोलते हैं, कड़वा भी बोलते हैं, कठोर व्यवहार भी करते हैं, तो उसमें भी तुम्हारी भलाई छुपी है, कभी बुरा नहीं हो सकता। एक मूर्ख व्यक्ति किसी के आतिथ्य के महत्व को नहीं समझा है, गरीब आदमी है बेचारा, अब अतिथि आया है और कोई साधन नहीं है, उसके पास गन्ने हैं खेत में, उसी को तोड़ करके ले आया, लेकिन सामने वाले को पता ही नहीं कि ये क्या चीज है, उसने डंडा समझा फेंक दिया। बोले तुम्हारे यहां अतिथियों को डंडा दिया जाता है? अरे ये कुछ खाने के लिए दो तो। बोले भैया इसे ग्रहण करो आप। बोले ग्रहण क्या, खा करेंगे इस डंडे को? उसने फेंक दिया। दूसरा एक व्यक्ति वहीं खड़ा हुआ था, गन्ना वही है, एक उसे बेकार समझ के फेंक रहा है, दूसरा कह रहा है भैया तू नहीं समझेगा, ये ऊपर से कठोर जरूर दिख रहा है, लेकिन इसमें रस और मिठास क्या है, इसे जब तू ग्रहण करेगा तब पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। कई वाक्य हमें सुनने में कठोर लगते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या उसमें मिठास भरी हुई है, क्या हमारा हित भरा हुआ है। हरि बोल। ये हमें उस समय पता नहीं चलता है, बाद में पता चलता है। हम परमात्मा की क्रियाओं को भी कई बार समझ नहीं पाते हैं। हम नारद जैसे भक्त, परम भक्त होकर के भी कई बार भगवान को भी दुर्वचन भी कह सकते हैं क्रोध में आकर के। हरि बोल। नहीं समझ पाते हैं हम, अपनी हमारी भलाई किसमें हम नहीं जान पाते हैं। ये तो नारद जी का भला हो, उन्होंने इतना कह दिया था प्रभु से, जिम्मेदारी उन पर सौंप दी थी। हम भी ऐसे ही कहा करें कि जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास में। सब कुछ कहने के बाद भी इतना जरूर कह दिया है कि हे परमात्मा करना वही जिसमें मेरी भलाई हो, क्योंकि हम नहीं जानते हमारी भलाई किसमें, हमारी बुराई किसमें, हम नहीं जानते। हमें अपनी हितकारी बात भी कई बार बुरी लग जाती है,
और अहितकारी बात भी कई बार अच्छी लग जाती है। हमें अपना शत्रु भी कई बार मित्र लगने लगता है और अपने जो हितैषी हैं वो शत्रुवत लगने लगते हैं। बस यहीं से हमारे जीवन का पतन प्रारंभ हो जाता है, यही हमारे जीवन का विनाश प्रारंभ हो जाता है। रावण से अगर विभीषण ने कहा कि तेरी कुमति है तो उसे बड़ा बुरा लगा था। उन्होंने कहा कुमति कैसे हो सकती है, मैं भी चारों वेदों का ज्ञाता हूं। बोले कुमति नहीं है तो क्या, क्या परिभाषा है कुमति की? बोले तुम बताओ क्या परिभाषा है। तब उर कुमति वसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। तुम्हें अपने हितैषी शत्रु लग रहे हैं और तुम्हारे जो जीवन का विनाश करेंगे, तुम्हारा सर्वनाश करेंगे, वो तुम्हें मित्र लग रहे हैं। बस यही कुमति की पहचान है। जब तुम्हें मित्र शत्रुवत लगने लगे और शत्रु मित्रवत लगने लगे, सोच लो कि तुम्हारी कुमति पैदा हो गई है। कुमति यानी विपरीत बुद्धि पैदा हो गई है। और विपरीत बुद्धि तभी आती है विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब जीवन का विनाश होना हो, सब चीजों का विनाश होना हो, हमारी बुद्धि का विनाश होना हो, हमारे चरित्र का विनाश होना हो, हमारे आचरण का विनाश होना हो, हमारी मीठी वाणी का विनाश होना हो, हमारे अच्छे चिंतन का नाश होना हो, तभी हमारी कुमति जागृत होती है। याद रख लेना। हरि बोल, हरि बोल। तो पहले हम इतना जान ले कि सज्जन हमारा कभी बुरा नहीं सोच सकते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग जिन्हें सचमुच बड़े कहते हैं, जिन्हें सचमुच माता पिता कहते हैं, क्योंकि हर एक को माता पिता नहीं कहा, जिन्हें सचमुच माता पिता कहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं, हमारी नीति कहती है माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता। वो माता पिता कहलाने के लायक नहीं है जो अपने अच्छे संस्कार रखते हुए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देते हैं। दुनिया के सामने तो पर्दे ढकते ही हैं, लेकिन उनकी कमियों को भी श्रेय देने की कोशिश करते हैं, उनकी बुराइयों को श्रेय देने की कोशिश करते हैं। वो माता पिता कहलाने के अधिकारी नहीं, वो तो शत्रु हैं। अपने अच्छे संस्कार रखें और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करें, उन्हें माता पिता कहते हैं। अपने जीवन को अच्छा बनाते हुए, ज्ञानमय बनाते हुए, तमसोमा ज्योतिर्गमय के सिद्धांत को प्रतिपालन करते हुए और उपदेश देते हुए जो जीवन निकालता है, उसे गुरु कहते हैं। मात्र धन हरण करने वाले को गुरु नहीं कहते। तो ऐसे जो गुरु हैं, ऐसे जो सच्चे संत हैं, ऐसे जो सच्चे अर्थों में माता पिता हैं, ऐसे जो सच्चे अर्थों में हमारे हितैषी बड़े बुजुर्ग हैं, वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहते, हमारा हित चाहते हैं। ये समझ में आ जाना चाहिए। और जो हमारे जीवन को कुमार्ग पर ले जाएं, हमारे स्वभाव को, हमारे आचरण को, हमारे चिंतन को सब कुछ नष्ट करने की कोशिश करें, वो हमारे शत्रु हैं, चाहे कितना भी मीठा बोले हमसे। मैंने एक छोटा सा उदाहरण सुनाया था दुष्टता का। मच्छर से तो 2-4 हाथ सबके हो जाते हैं, हरि बोल। इससे पाला सबका पड़ता है। किसी जमाने में कहा करते थे मसक दंस बीती हिमत रासा, सर्दियों में मच्छर समाप्त हो जाते थे, बर्फ के डर से या शीत ऋतु के डर से मच्छर समाप्त हो जाते थे। लेकिन अब तो हिमालय में भी मच्छर होते हैं। मैं तो हिमालय में भी रहा, हरि बोल। तो अच्छे और बुरे सब जगह हैं, दुष्ट और सज्जन हर जगह पर हैं, तो ये मच्छर देवता के भी दर्शन हर जगह हो जाते हैं। कभी भी आप अनुभव करके देखिएगा कि मच्छर सबसे पहले हमारे चरणों में आता है। आप बाहर आंगन में बैठ जाइए, शाम का समय हुआ, ओहो अब अंदर चलो, ये मच्छर आने शुरू हो गए। तो पैरों से शुरू होते हैं। आप पैरों से ऐसे शुरू खुजलाना शुरू होते हैं, अरे मच्छर आने शुरू हो गए। वो आपके पैरों में पहले आता है, फिर आपकी परिक्रमा लगाता है, अर्थात आपको सम्मान देता है, आपके चारों ओर घूमता है वो, फिर आपके कान में मधुर संगीत सुनाता है, हरि बोल। लेकिन जहां कमजोरी देखेगा वहां डंक मारेगा और आपके अंदर बीमारियों के कीटाणु छोड़ करके जाएगा। आपका भला करने वाला कभी नहीं है। वो आपके चरणों में झुक रहा है, आपकी परिक्रमा लगा रहा है, आपको मधुर संगीत सुना रहा है, लेकिन इसके बाद भी आपका अहित करेगा। दुष्ट कभी भी भला नहीं कर सकता है। अगर वो आपके पैरों में भी झुकता है तो भी आप सोच लेना आपका अच्छा नहीं करेगा। कभी सतर्क होकर के रहिए। नबन नीच के अति नीच का झुकना भी दुखदाई है। कितना भी भयानक नाग है, अकड़ा रहेगा, कुछ नहीं बिगाड़ेगा आपका। और आप कहो कि ए देखो कितना बड़ा नाग, कितना खतरनाक हमारे पैरों में झुक गया, खुश मत होइए। वो पैरों में अगर झुका है तो तुम्हारा जीवन लेने वाला होगा, तुम्हें जीवन देने वाला नहीं बनेगा कभी। इसलिए संतों और महापुरुषों का या जो हमें उपदेश दे रहे हैं, उनके उपदेश को अपनी बुद्धि को सुमति बनाते हुए, कुमति बनाते हुए नहीं, कुमति निवार सुमति के संगी होते हुए तब सुनने की कोशिश कीजिएगा।
हनुमान इसलिए इतना अच्छा श्रोता है और इतना अच्छा वक्ता भी है। हरि बोल। हाँ, वक्ता बने, बक्ता ना बने जो बकते रहे खाली। हरि बोल। श्रोता बने हम, सोता ना बने या सरोता ना बने। हरि बोल। संत महापुरुष कहा करते हैं, सरोता जैसे वो सुपारी काटने वाला होता ना वो तो हमारा पाला कभी पड़ा नहीं, क्योंकि 5 सुपारी हम खाते नहीं। हरि बोल। वो कट 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 करता रहता है, वो शांति से बैठ ही नहीं सकता है। सच्चे अर्थों में हम श्रोता बने, सच्चे अर्थों में वक्ता बने। मैं दावे से कह रहा हूं, अगर आप श्रोता, मैंने कल आपसे कहा, इशारा किया था कैसा बनना है श्रोता को। श्रोता सुमति सुशील शुचि कथा रसिक हरिदास पाए उमा अति गोप्यमपि सज्जन करही प्रकाश। वरना सामान्य कथा सुना देंगे, गूढ़ रहस्य कभी बताने की कोशिश नहीं करेंगे। उनके अंतर में असीम ज्ञान है, अनंत ज्ञान का भंडार है, लेकिन उन गूढ़ तत्वों को किसके सामने सुनाएंगे। कोई आवश्यक नहीं कि लाखों करोड़ों ही सुनने वाले हों। वहां पर अर्जुन जैसा एक भी श्रोता हो तो भगवान श्री कृष्ण गीता का संदेश देने को तैयार हो जाएंगे। गुह निषाद जैसा एक ही श्रोता हो, लक्ष्मण उस दिव्य ज्ञान को उसके सामने प्रकट कर देगा। विभीषण जैसा एक भी श्रोता हो खाली, भगवान श्री राम उस दिव्य, उस महान ज्ञान को उसके सामने प्रकट कर देंगे। श्रोता सुमति वाला हो, अच्छी मति वाला हो, सुशील हो, अहंकारी ना हो। सुमति, सुशील, शुचि। शुचि माने पवित्र हो, बाह्य पवित्रता भी हो और आंतरिक पवित्रता भी हो। कथा रसिक, कथा का रसिक हो, सुनकर के आनंद विभोर हो जाए, भूल जाए सब कुछ। हरिदास और प्रभु का दास हो, पाए उमा। ऐसा अगर श्रोता मिल जाए तो भगवान शंकर कह रहे हैं, पार्वती अति गोप्यमपि, गोपनीय नहीं अति गोपनीय भी सज्जन करहि प्रकाश। उन गूढ़ रहस्यों का भी उनके सामने उजागर कर देते हैं। वरना ठीक है, प्रभु के गुण गाने हैं, अपनी भी वाणी पवित्र करनी है, औरों के कान भी पवित्र करने हैं, वातावरण भी पवित्र करना है, तो कथा सुना देंगे फिर। हरि बोल। गूढ़ रहस्य नहीं, गूढ़ रहस्य वहीं पर प्रकट होंगे जहां पर ये गूढ़ रहस्यों का और ज्ञान का बीज वहीं पर बोया जाएगा, भक्ति का बीज वहीं बोया जाएगा, प्यार का बीज वहीं पर बोया जाएगा, जहां पर उपजाऊ भूमि होगी, बंजर भूमि नहीं हो जाए। देखा इसके प्यार को, देखा इसकी भावनाओं को, लेकिन कुछ कमी है। ये दूसरों को दोष दे रहा है, इस वजह से कर्म को दोष दे रहा है, जबकि कर्म को भी दोष नहीं देना चाहिए। हरि बोल। कर्म का ही फल मिलता है, ये ठीक है, लेकिन कर्म का ही दोष नहीं है। वरना हमारे संत ऐसा क्यों कहते, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। काल को, कर्म को और ईश्वर को मिथ्या दोष लगाते हो तुम लोग। काल को दोष मत लगाओ, समय को दोष मत लगाओ। समय दृष्टा है खाली, ये देखता है खाली, करता कुछ नहीं है, करता नहीं है। ये मूक दर्शक है, ये इसने भूतकाल देखा है, वर्तमान देख रहा है और भविष्य को देखेगा। ये क्या क्या इसने देखा है और क्या क्या देख रहा है और आगे भी क्या क्या देखता रहेगा, ये करता कुछ नहीं है। हरि बोल। तो इसको दोष मत दो। टाइम खराब है, का टाइम बड़ा खराब हो गया है, टाइम को क्यों दोष देते हो? अपने आप को दोष कोई नहीं दे रहा है, कर्म को दोष देते हैं। कर्म क्या अपने आप हो सकता है? आमतौर से लोग कहेंगे कर्म इसमें क्यों जोड़ दिया, क्यों कर्म का ही तो फल मिलता है, कर्म का तो दोष कहना ही चाहिए। कर्म का दोष कैसे हो सकता है? कर्म में होने की सामर्थ्य नहीं है, कर्म हम करते हैं तो दोष हमारा है। अच्छा करेंगे तो अच्छा हमें मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा हमें मिलेगा। कर्म अपने आप नहीं हो सकता है। बोलिए, कर्म अपने आप होने की सामर्थ्य नहीं रखता है, कर्म किया जाता है। अब बुरा किया है तो कर्म का दोष नहीं है, चोरी का दोष नहीं है, चोर का दोष है। शराब का दोष नहीं है, शराबी का दोष है। हरि बोल, जोर से बोलो ना। जुए का दोष नहीं है, जुआरी का दोष है। कुकर्म का दोष नहीं है, कुकर्मी का दोष है। अधर्म का दोष नहीं है, अधर्मी का दोष है। बुराई का दोष नहीं है, बुरे आदमी का दोष है। पाप का दोष नहीं है, पापी का दोष है। हरि बोल। कर्म में
अपने आप होने की प्रवृत्ति है ही नहीं कहीं पर भी। कर्म अपने आप हो ही नहीं सकता है, किया जाता है, और जिसके द्वारा किया जा रहा है उसका दोषी वो है। और ईश्वर को दोष लगाएंगे हम, भगवान को पता नहीं ऐसा ही मंजूर था, भगवान ने ऐसा ही करना होगा। भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। हरि बोल। बड़े आराम से कह देते हैं हम लोग, बड़े आराम से। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। परमात्मा ही तो सबके हृदय में प्रेरणा देने वाले हैं। जो करते हैं, जो कराते हैं, परमात्मा ही कराते हैं। उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। यह वाक्य कहने का अधिकार सबको नहीं है, वरना तो चोर भी कह देगा भगवान की मर्जी के बिना पत्ता थोड़ी हिलता है। हृदय में प्रेरणा देने वाले तो वही हैं, उन्होंने प्रेरणा दी तब मैंने चोरी की होगी। अपने चोरी को भगवान पर थोप देगा, कुकर्म को भगवान पर थोप देगा, अधर्म को भगवान पर थोप देगा, बुराइयों को भगवान पर थोप देगा, अपने पाप को भगवान पर थोप देगा। वो तो ये कहने का अधिकार भी किसको है? जो भगवान की आवाज भी सुन करके उसके अनुसार जीवन चलाता है। क्या है भगवान की आवाज? भगवान की आवाज है हमारे वेद, पुराण, शास्त्र। वो समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, भगवान की आवाज है तुम्हारे अंदर से जो आत्मा की आवाज है, मन की नहीं। मन के अनुसार नहीं, आत्मा की आवाज के अनुसार जो जीवन बनाता हो उसे कहने का अधिकार हो सकता है कि जो होता है परमात्मा की इच्छा से होता है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। हृदय में प्रेरणा देने वाले वही थे, जो हमसे कहा हमने वो कर दिया। क्योंकि आत्मा कभी भी गलत मार्गदर्शन नहीं दे सकती है, मन दे सकता है। हमेशा देता हो मैं नहीं कहता, लेकिन दे सकता है। मन तुम्हें कुमार्ग पर भी ले जा सकता है, सुमार्ग पर भी ले जा सकता है। मन तुम्हारे बंधन का भी कारण है, मन तुम्हारी मुक्ति का कारण भी बन सकता है। मन तुम्हारा साधक भी बन सकता है, मन तुम्हारा बाधक भी बन सकता है। आत्मा कभी गलत रास्ता नहीं दिखाती है। अगर उसके अनुसार चलो तो फिर घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम पाप पुण्य के भागीदार नहीं बनोगे, अच्छे बुरे के भागीदार नहीं बनोगे। कर्म, अकर्म और विकर्म का जो तुम्हें बोध नहीं होता है वो अपने आप होने लगेगा। फिर तुम कुकर्म नहीं करोगे, अच्छे कर्म करोगे। चाहे जो नहीं बोलोगे, अच्छी वाणी बोलोगे। चाहे जैसे नहीं देखोगे, करुणा का जल भर करके इन आंखों में देखोगे, प्रेम का जल भर करके इन आंखों में देखोगे। चाहे जहां चल करके आप नहीं जाओगे, आपके पैर फिर आप गलत जगह आपको ले जा ही नहीं सकते हैं। आपके हाथ गलत कर्म करने ही नहीं देंगे फिर कभी। आत्मा की आवाज को सुन करके अगर चले तो हरि बोल। तो परमात्मा को दोष मत दीजिए। भगवान को मंजूर होगा तब ऐसा हो गया, तब तो चोर भी कह देगा भगवान ने कराया होगा, कुकर्मी कुकर्म को भगवान पे थोप देगा है? गलत कर्म करने वाला गलती को भगवान पर थोप देगा। नहीं, भगवान का कोई दोष नहीं है, काल का कोई दोष नहीं है, कर्म का कोई दोष नहीं है, परमात्मा का कोई दोष नहीं है। अगर कहीं पाप पुण्य में अभी तक बंधे हैं, अच्छे बुरे में हम बंधे हैं, तो इसका तात्पर्य दोष हमारा ही है। हम उस स्तर से भी ऊंचे उठने की कोशिश ही नहीं कर रहे। अभी तक कृतत्वाभिमान है हमारे अंदर, अभी तक देह अभिमान है हमारे, देहाध्यास से अभी परे नहीं हुए हम। आत्म तत्व को पहचाने ही नहीं है, प्रभु को पहचाने ही नहीं है। और मैं तो इससे आगे 2 कदम कहूंगा आपसे कि प्रभु का भक्त तो यह भी नहीं कहता है कि जो कराता है भगवान कराता है। आत्मा के मत के अनुसार चलते हुए भी, महात्मा के मत के अनुसार चलते हुए भी, परमात्मा के मत के अनुसार अर्थात वेद शास्त्रों के मत के अनुसार चलते हुए भी यह नहीं कहता है कि जो कराता है भगवान कराता है, तो उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। वो मालूम है क्या कहता है? बताइए क्या कहता है? वाल्मीकि के शब्दों को सुनिए जरा। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। उससे कुछ अच्छा हो जाता है, कुछ अच्छा हो जाता है। अहंकार नहीं करता है। वो कहता है प्रभु की कृपा से हुआ है। शक्ति कितनों को मिली है, सामर्थ्य कितनों को मिला है, अंतरात्मा की आवाज तो हर एक के अंदर से आ रही है, लेकिन फिर भी कितने लोग अच्छा काम कर पाते हैं? ये अच्छा जो हुआ है, हे प्रभु अगर तेरी कृपा न होती तो हम अच्छा कर्म नहीं कर सकते। और अगर उससे कोई गलती हो जाती है, अगर कोई गलती हो जाती है, तो वो सीधे सीधे एक ही शब्द कहता है कि आपने तो अंतरात्मा से आवाज मुझे दी थी, महात्माओं का मार्गदर्शन भी मुझे दिया था, वेद पुराण ग्रंथों का संदेश भी मुझे दिया था,
लेकिन मैंने ही उसे नहीं सुना। मैं मन की आवाज को सुन करके कर्म करता रहा। ये जो दोष हो गया है ये मुझसे हुआ है, जो गलती हुई है मुझसे हुई है। ए परमात्मा, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। वो बार बार यही कहता है। गुण तुम्हारा समझे, हमारा क्या है, हम उल्टा करते हैं। अच्छा हो जाए तो हमने करा और बुरा हो जाए तो हरि बोल। कहो बेटा पेपर कैसे हुए? अरे ब्रह्मा भी आ जाए तो फेल ना कर सके। हरि बोल। मूंछ ना होगी तो भी यूं कर देगा। ब्रह्मा भी आ जाए तो मुझे फेल नहीं कर सकता है। और पास हो गया तो देखा, मैंने कहा था ना, हमारे मम्मी पापा वैसे ही शिकायत करते हैं आपसे। मैंने कहा था ना मैं बहुत पढ़ाई करता हूं और देखो इतने अच्छे पेपर हुए। पास हो गया कि नहीं बोलो? और भगवान न करे फेल हो जाए तो क्या करें? मेहनत तो बहुत करी थी, पेपर भी बहुत अच्छे हुए थे, उम्मीद भी पूरी थी कि पास हो जाएंगे, पर अब पर में किसी को भी जोड़ लो, हरि बोल, फिर दोष औरों का शुरू हो जाता है, अपना दोष फिर नहीं नजर आता। ये आज प्रवृत्ति हो ऐसी, ऐसा नहीं है, ये पहले से चली आ रही है। श्री राम का चरित्र आप सुन रहे हैं तो ऐसा नहीं कि त्रेता युग में ऐसे लोग नहीं होते थे। भरत जी महाराज शत्रुघ्न के साथ ननिहाल से वापस लौटे, अयोध्या की दशा देख करके हृदय में अत्यंत पीड़ा हुई है, विभिन्न आशंकाओं से घिरे हुए भरत जी महाराज आगे बढ़े चले जा रहे हैं। जो दिखता है वो प्रणाम करके चेहरा घुमा के चला जाता है। कुछ पूछते हैं तो उत्तर ही देने को तैयार नहीं है। मानवों की तो क्या, पशु पक्षियों भी आंखों से नीर बहा रहे हैं, वो भी आंसू बहा रहे हैं। सरयू जो बड़ी सुंदर लगती थी आज वो भी बहुत उदास उदास लग रही है। अवध जो बड़ी सुहावनी लगती थी आज परम भयावनी लग रही है। आशंकाओं से घिरे हुए, सबको उदास देखते हुए भरत जी महाराज पहुंचते हैं, अपने मां के दरवाजे पर पहुंचते हैं। हो सकता है पहले मां कौशल्या के पास चले जाते, हो सकता है मां सुमित्रा के पास पैसे चले जाते, या महाराजा दशरथ के पास पहले चले जाते, पर वहां से इन्हें कोई गलत सूचना न मिल जाए, मेरे प्रति कोई खिलाफ इन्हें भड़का ना दे, ये भावना लेकर के कुल की मर्यादा को छोड़ करके जो दरवाजे पर कभी नहीं आई थी कैकेयी, आज दरवाजे पर भाग करके आई है, और वो भी आरती सजा करके आई है, बड़ी प्रसन्न होकर के आई है। सजी आरती मुदित उठ धाई, बड़ी प्रसन्न होकर। सारे अवध आज उदास है, लेकिन खुश है तो एक कैकेयी खुश है। प्रसन्न होकर के आरती सजा करके दरवाजे पर आ गई है। बेटा पहले चलो अंदर, चलो अंदर चलो पहले। उनका मां मेरे समझ में नहीं आ रहा, हर कोई उदास है, हर कोई गमगीन है, हर कोई रो रहा है, और आप खुश दिखाई दे रही हैं। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हाँ बताती हूं, तुम अंदर आओ, अंदर आओ पहले। स्वयं ही अपने भवन में ले आई है। मां बात क्या है पहले बताओ मुझे। तात बात मैं सकल संवारी, भई मंथरा सहाय विचारी, पर कछुक बात विधि बीच बिगाड़ू। तात बात मैं सकल संवारी, हे पुत्र मैंने सारी बात बना ली थी, बस जहां बना ली वहां पर किसने बना ली बोलो? तात बात मैं सकल संवारी। जहां संवार लिया है काम, जहां बना लिया है, जो अच्छा किया है वो मैंने किया है। तात बात मैं सकल संवारी। हरि बोल। हे निषाद राज, विषाद मत करो और रोष भी मत करो कि कैकेयी ने ऐसा कर दिया, कैकेयी ने ऐसा कर दिया, कैकेयी ने ऐसा कर दिया। मत रोष करो तुम, कोई कुछ नहीं कर सकता है। कैकेयी को अपना अभिनय मिला है, राम को अपना अभिनय मिला है, मुझको अपना अभिनय मिला है। और इस संसार में जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ सुना जा रहा है, जो कुछ मन से विचार किया, ये सब प्रपंच है, ये स्वप्न तुल्य है। सपने में कोई रंक राजा बन जाए, राजा रंक बन जाए तो जागने पर न कुछ लाभ है न कुछ हानि है, ऐसा सोच करके रोष मत करो। हरि बोल। अस विचार नहीं कीजिए रोषु, काहू ही बाद देहु जन दोषु, काहू ही बाद देहु जन दो। बाद माने व्यर्थ में, व्यर्थ में किसी को दोष मत दो। उसने ऐसा हमारे साथ कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। गहराई में जाओगे कहीं ना कहीं अपने कर्मों का फल नजर आएगा। जो कुछ तुम्हें मिल रहा है
या फिर ये स्वप्न तुल्य है। ये सारी बातें भी हमारे दिमाग में आ जाएं तो सारी दुर्भावनाएं खत्म हो जाएंगी, सारे द्वेष खत्म हो जाएंगे। जब हमें लगेगा कि कोई हमारा बुरा नहीं, हमारे अपने कर्मों से ही बुरा हुआ होगा भाई, तो फिर किससे नफरत करेंगे, किससे द्वेष करेंगे, किससे विरोध करेंगे, किससे बदले की भावना रखेंगे। हरि बोल। कितना ऊंचा ज्ञान है ये, मानव मात्र के जीवन में अपनाने के लिए मानव रूप में आए लक्ष्मण जी महाराज निषाद को माध्यम बना करके कितना प्यारा संदेश दे रहे हैं। इसलिए मैंने इसे अगर लक्ष्मण गीता कह दिया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कही है। हरि बोल। काहू ही वाद देहु जन दोषु, काहू ही वाद देहु जन दो, किसी को व्यर्थ में दोष मत दो। निषाद ने पूछा होगा जरूर, जैसे मैंने अभी कहा कि सपना तो मैं तब मानूं जब नींद में देख रहा हूं। तो लक्ष्मण जी अगली चौपाई कह रहे हैं, मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा